दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए। डीपीसीसी ने यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर लगाया रोक। अगर कोई भी मूर्ति विसर्जन करते हुए पकड़ा गया तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। डीपीसीसी ने यह फैसला किया है कि अब यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, चाहे गणेश उत्सव हो या फिर दुर्गा पूजा। अगर कोई भी मूर्ति विसर्जन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 50,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा फैसला किया है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी डीपीसीसी ने। अगर आप मूर्ति विसर्जन करते हैं तो आपको 50,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। डीपीसीसी द्वारा यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर लगाए गए रोक को देखते हुए जनता के मन में एक सवाल बार बार उत्पन्न हो रहा है। वह सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है कि मूर्ति विसर्जन पर लगाया गया प्रतिबंध हिंदुओं की आस्था पर प्रहार माना जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर इस प्रकार की गाइडलाइंस अरविंद केजरीवाल के समय में जारी की गई होती तो बीजेपी वाले इसे हिंदुओं का दमन साबित कर देते। अगर यही फैसला अरविंद केजरीवाल के समय में आता तो अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी साबित कर दिया जाता। अरविंद केजरीवाल की छवि ऐसी बना दी जाती कि लगता कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं का सख्त दुश्मन है। लेकिन अब बीजेपी के राज में ऐसा हो गया तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। मूर्ति विसर्जन पर इस प्रतिबंध का कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में सरकार बीजेपी की है। अगर बीजेपी सरकार हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करे तो उससे कोई प्रहार नहीं माना जाता, लेकिन विपक्षी पार्टी थोड़ी सी भी गलती कर दे तो उसे ऐसे साबित किया जाता है जैसे वह हिंदुओं का दमन कर रही है। इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि हमारे देश की जनता हिंदू धर्म से ज़्यादा बीजेपी धर्म का पालन करने लगी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को यमुना नदी में विभिन्न फैक्ट्रियों का कचरा आ रहा है, मानव मलमूत्र आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल भर में एक बार आने वाले मूर्ति विसर्जन से दिक्कत है। अगर आपको यमुना माता की इतनी ही चिंता है तो यमुना जी के गंदी होने का जो मूल कारण है पहले उसका समाधान करिए। यमुना जी गंदी क्यों हो रही हैं लगातार, इसका जो मूल कारण है उसका समाधान तो नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। अब साल भर में एक बार मूर्ति विसर्जन होता है तो उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन पर ही रोक लगा देना यह उचित नहीं है। बहुत करिए, आप एक किनारे एक जगह फिक्स कर दीजिए, एक मूर्ति विसर्जन यहीं इतने एरिया में होगी। उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप जो देवी देवताओं का अवशेष है उसे हटा लीजिए। ऐसा नहीं करेंगे वो लोग, केवल आस्था पर प्रहार करना सीखे हैं जो आसान है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा लगाए गए मूर्ति विसर्जन पर रोक से आप लोग कहां तक संतुष्ट हैं? क्या आप लोग इसके विरोध में हैं या फिर इस फैसले के पक्ष में हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।